हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी बीएचओ यानी कि ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले 71वीं बीपीएससी पीटी, टीआरई 4, एईडीओ तथा अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। 3 प्रकार के जलवायु, जिन्हें आर्द्र उपोष्ण जलवायु के रूप में भी जाना जाता है, वे आमतौर पर 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, इन प्रदेशों के पश्चिम में प्रायः शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इन क्षेत्रों के पश्चिम में विशेष रूप से इन अक्षांशों पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनके निकटवर्ती सागरीय भाग में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनके निकटवर्ती सागरीय भाग में ठंडी नहीं, गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है, इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इन प्रदेशों में औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, पीवीसी किसका पॉलीमर है। तो पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है और ये एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल दो आवेशित वस्तुओं के बीच बिना सीधे संपर्क के कार्य करता है, इसलिए ये एक गैर संपर्क बल है। नेक्स्ट है, चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चुंबकीय बल भी गैर संपर्क बल है क्योंकि चुंबक बिना स्पर्श किए वस्तु को आकर्षित कर सकता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर केवल कथन 1 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 एवं 3। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया। तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था। सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में लाला लाजपत राय ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। और यंग इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है तथा यंग इंडिया नामक न्यूज़पेपर महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक न्यूज़पेपर शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर का नाम केसरी था जो कि मराठी लैंग्वेज में था तथा मराठा था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। और अरविंद घोष वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे तथा इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका क्रमयोगिन का भी शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में इटली में 13 से 15 जून 2024 को आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुधार। हाल ही में इटली में 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुधार पर चर्चा नहीं हुई थी। और वर्ष 2025 में 51वां G7 समिट कनाडा के कनानस्किस में आयोजित किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मार्च के महीने में बचे हुए दिन हो जाएगा 31 माइनस 17, यानी कि मार्च में कुल 14 दिन बाकी हैं। अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का और जुलाई का यहाँ पर 12 तारीख बोल रहा है यानी कि 12 दिन। तो टोटल डेज हो जाएगा 14 + 30 + 31 + 30 + 12 यानी कि 117 दिन।
और यहाँ पर विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल दिनों को 7 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 7 से भाग देने पर 16 आता है और यहाँ पर 5 जो है वो रिमाइंडर बचता है, तो सोमवार प्लस 5 करेंगे तो शनिवार का दिन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शनिवार। नेक्स्ट है, किसी चलती बस के एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। यह निम्न में से न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम पर यानी कि न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो उसी वेग से गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। तो जब चलती हुई बस अचानक रुकती है तो बस के संपर्क में आने वाले यात्री का निचला शरीर यानी कि पैर बस के साथ विराम अवस्था में आ जाता है, जिससे शरीर का ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण उसी गति में रहने का कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि संवेग को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। बंदूक से निकली गोली, रॉकेट इत्यादि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, संध्याकर नंदिन के रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामपाल, ऑप्शन ए। संध्याकर नंदिन के रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति पाल वंश के राजा रामपाल थे, और इससे इनके इतिहास का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली? तो ऋषि सुनक ने अक्टूबर 2022 में लिज ट्रॉस का स्थान लिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लिज ट्रॉस। और वर्तमान में यूके के प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर हैं। नेक्स्ट है, नीरा नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, वह विषम कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नील या इंडिगो। नेक्स्ट है, 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए में। 2023 में मैरीलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया, और ये सर्जरी यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड मेडिकल सेंटर में की गई थी, जो कि यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रकार के कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है जो बहुत अधिक पाराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच है जिसमें सेरियम ऑक्साइड पाया जाता है, जिसमें पाराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने का गुण होता है, जिससे ये आंखों को हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है। और क्रूक्स कांच का उपयोग सन ग्लासेज में किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुण गोयल। 18वीं लोकसभा चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम अरुण गोयल है। और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तथा सुखबीर सिंह सांडू और विवेक जोशी अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण है? ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर। तो ध्रुवीय भालू एक मांसाहारी जानवर है। नेक्स्ट है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। पहली पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, जो कि मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना को हेरोड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य
स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना, उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ये 1956 से 61 तक चला था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना मजदूरी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये भी गलत है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं स्वतः स्फूर्त विकास की स्थिति प्राप्त करना था, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों पर जोर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान किया था और ये एक फारसी राजदूत था और इसने ही विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाहों और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्कों का उल्लेख किया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी रचना का नाम किताबुल हिंद है। मार्को पोलो इटली का यात्री था जो कि काकतीय वंश की रुद्रमा देवी और पांड्य शासक मधवर्मन के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इसके पुस्तक का नाम रहला है। नेक्स्ट है जब वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और अगर इसकी त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाएगी तो 20% त्रिज्या बढ़ाने पर इसका नया क्षेत्रफल हो जाएगा 1.20 r का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1.44 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों का परसेंटेज निकाल लेंगे। 1.44 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 44%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल 44% से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी क्षेत्रों के एकीकरण के लिए कार्य का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? फिजिक्स में विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म और प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स फील्ड के एकीकरण के लिए किए गए कार्य का श्रेय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैक्सवेल ने 1873 में अपने ग्रंथ में विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत को एकीकृत किया था, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हैरिस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज की थी। नेक्स्ट है हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब, जो कि महिलाओं के लिए सिर ढकने वाला कपड़ा है, के उपयोग पर इसे विदेशी परिधान करार देते हुए प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? यानी कि महिलाओं को हिजाब पहनने पर रोक किस मुस्लिम कंट्री ने लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, इसने महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है फर्श टाइल्स यानी कि फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो मेलामाइन एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेलामाइन एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उन्हें कहते हैं जो गर्म होने पर अपरिवर्तनीय कठोरता से गुजरते हैं, जिससे एक मजबूत, कठोर और गर्मी प्रतिरोधी सामग्री बनती है। और इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन इत्यादि। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन 1979 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1979। और ये टास्क फोर्स योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है लोयस मृदा की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? लोयस मृदा एक प्रकार की मिट्टी है जो कि मुख्य रूप से पवन द्वारा लाए गए महीन गाद कणों के जमाव से बनती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु प्रक्रम। नेक्स्ट है आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, ये दोनों
वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाइल जूस यकृत के द्वारा स्रावित होता है और वो वसा को तोड़ने में मदद करता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। और दूसरा है पैंक्रियाटिक जूस, ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और इसमें लाइपेज एंजाइम होता है, जो कि इमल्सीकृत वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और म्यूकस दोनों पेट में पाए जाते हैं। HCl एक शक्तिशाली अम्ल है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, जबकि म्यूकस पेट की परत को HCl से होने वाले नुकसान से बचाता है। सलाइवा मुंह में बनता है, जो भोजन को नम और पचाने में आसान बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट निम्न में से किसका अपरूप है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन। और कार्बन का एटॉमिक संख्या 6 होता है। और कार्बन के अपरूपों में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्राफीन होता है। और एक ही तत्व के भिन्न रूप को अपरूप कहा जाता है, जिनका भौतिक रूप तो अलग अलग होता है मगर रासायनिक गुण समान होता है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घास खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे आता है और ये उत्पादक है, तो ये पहला हो जाएगा। टिड्डा घास को खाता है। उसके बाद टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को गरुड़ खाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घास, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, सांप और फिर गरुड़ सबसे अंत में। नेक्स्ट है पादप ऊतक में किसकी कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा स्कंदित होती है, जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए आभेद बनाती है। सुबेरिन एक मोमी पदार्थ है जो कि पौधों के कुछ कोशिकाओं की भित्तियों में पाया जाता है, विशेष रूप से कॉर्क कोशिकाओं में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉर्क कोशिका। नेक्स्ट है किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? यहाँ पर नहीं होता है कह रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, जिसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, ये ग्रह के घनत्व, ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है। तो इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। और इसे ब्रिटेन की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 19 जुलाई 1905। और किसी किसी सोर्स में 20 जुलाई भी दिया हुआ है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई और उस दिन पूरा बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी तथा बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट है पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लगातार तीसरी बार। पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली है। नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण के रूप में। दावा है भारत ने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और इसका कारण है राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है सबसे बाह्य चक्र को क्या कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिक्स, ऑप्शन डी। फूल के सबसे बाह्य चक्र में हरे पत्तेदार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें बाह्य दल कहा जाता है और बाह्य दल को सामूहिक रूप से कैलिक्स कहा जाता है, जो कि बंद कली की रक्षा करने में मदद करता है। और आमतौर पर दूसरा चक्र पंखुड़ियों से बना होता है, जो कि सामूहिक रूप से चमकीले रंग का होता है, जिसे
कोरोला कहा जाता है। तीसरे चक्र में नर प्रजनन संरचनाएं होती हैं और जिसे पुमांग के रूप में जाना जाता है, और फूल में संरचनाओं का अंतरतम समूह ज्यांग या महिला प्रजनन घटक होता है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग। निम्न में से किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है, इसलिए ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम में तरंग के प्रसार की दिशा लंबवत कंपन करती है, और अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, जैसे कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट है क्षारीय धातु अच्छे अपचायक होते हैं। इसका अर्थ है कि क्षारीय धातु यानी कि अल्कली मेटल्स अच्छे अपचायक होते हैं क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, और अपचायक पदार्थ वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय शासन प्रणाली, जिसे नगर पालिका भी कहा जाता है, को संवैधानिक दर्जा दिया, और इस अधिनियम के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इसमें टाउन एरिया कमेटी शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टाउन एरिया कमेटी। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के साथ संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था तथा अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG को जोड़ा गया था, तथा इसमें 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जिसमें 18 विषय शामिल हैं। और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ था, 1 जून 1993 से। नेक्स्ट है सोनहठ कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो सोनहठ कोयला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सैंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? तो सैंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जस्टिन एवं स्ट्रैबो के द्वारा किया गया था, जिसकी पुष्टि सर विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। और चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में प्लूटार्क तथा एरियन ने चिन्हित किया था। नेक्स्ट है यादृच्छा चुने गए यानी कि रैंडमली चुने गए 600 लोगों पर किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 180 केवल कार से काम पर जाते हैं, 120 केवल दोपहिया से काम पर जाते हैं, 40 दोनों तरीका का उपयोग करते हैं, कभी कार से जाते हैं और कभी दोपहिया से जाते हैं। तो कितने लोग ना तो कार से जाते हैं और ना ही दोपहिया से? तो कार, दोपहिया और दोनों का उपयोग करने वाले कुल लोगों की संख्या हो जाएगा 180 प्लस 120 प्लस 40, तो 340 हो जाएगा। और सर्वेक्षण में 600 लोग चुने गए थे, तो 600 माइनस 340 तो हो जाएगा 260, यानी कि 260 लोग जो है वो ना तो कार और ना ही दोपहिया का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 340 लोग कार, दोपहिया या दोनों तरीकों का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में सूरत में विभाजन गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच हुआ था, वैचारिक मतभेद के कारण। और ये विभाजन मुख्य रूप से कांग्रेस के उद्देश्य और राजनीतिक आंदोलन के तरीकों को लेकर था। नरमपंथी स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरत में विभाजन स्वदेशी के मुद्दे को लेकर हुआ था। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टरों में ईंधनों के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। और परमाणु रिएक्टरों में श्रृंखला प्रतिक्रिया को यानी कि चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड या नियंत्रण छड़ का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए कैडमियम या बोरोन का उपयोग होता है, क्योंकि कैडमियम या बोरोन में न्यूट्रॉन अवशोषण करने की क्षमता होती है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताजा नमूनों के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम या नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हीलियम अथवा नाइट्रोजन, क्योंकि ये दोनों तेल के नमूनों को ऑक्सीकरण से बचाने में मदद करते हैं तथा वे लंबे समय तक ताजा बने रहते हैं। नेक्स्ट है, हरित ऊर्जा का अर्थ है। तो हरित ऊर्जा उन स्रोतों को संदर्भित करती है जो कि प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति होती है और पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हैं। और दिए गए विकल्प में सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, भूतापीय से उत्पादित बिजली और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ये तीनों हरित ऊर्जा को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। जबकि थर्मल प्लांट से बिजली का उत्पादन कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से होती है, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसे हरित ऊर्जा नहीं कहा जाता। नेक्स्ट है, लूनी नदी के विषय में असत्य कथन है। समापन, साहनी दलदल, तो ये सही है। लूनी नदी गुजरात में कच्छ के रण में दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। उद्गम स्थल गुरु शिखर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लूनी नदी का उद्गम स्थल गुरु शिखर नहीं है, बल्कि राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियां है, जबकि गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। सहायक नदियां सरस्वती, बूंदी, सुकड़ी और जवाई, तो ये भी सही है और इसकी कुल लंबाई लगभग 530 किलोमीटर है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका उद्गम स्थल गुरु शिखर नहीं है, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियां है और यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली यानी कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1934। वर्ष 1934 में कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार करने के लिए जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2024 में भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और वो लोग हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और कर्पूरी ठाकुर। इसमें प्रणब मुखर्जी शामिल नहीं है। प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में भारत रत्न दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से श्वसन करता है? तो त्वचा से केचुआ श्वसन करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंदर, मनुष्य और सर्प, ये तीनों फेफड़ों से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है, मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर था। तो मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर 1930 के दशक में विकसित किया गया था, जिसका नाम था नायलॉन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केशिका नली में जल का स्तर निम्न में से किस परिस्थिति में न्यूनतम होगा? तो केशिका की क्रिया में केशिका नली में द्रव का स्तर उसके पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है, यानी कि सरफेस टेंशन पर। और पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा, केशिका नली में द्रव का स्तर उतना ही अधिक होगा। और जल का पृष्ठ तनाव तापमान बढ़ने पर कम होता है। तो दिए गए विकल्पों में जल का तापमान -4 में सबसे कम है, यानी कि इस तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव अधिकतम होगा। 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव कम होता है, जबकि 0 डिग्री पर जल जमने लगता है। तो तापमान बढ़ने के साथ पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए सबसे कम पृष्ठ तनाव सबसे अधिक तापमान पर होगा। तो दिए गए विकल्प में सबसे कम पृष्ठ तनाव सबसे अधिक तापमान पर यानी कि 4 डिग्री पर होगा, यानी कि केशिका नली में जल का स्तर न्यूनतम होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केशिका नली में जल का स्तर न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यहाँ पर सीरीज को कंप्लीट करना है। सीक्वेंस में मिसिंग लेटर का पता लगाना है। W से 3 घटा देंगे, -3 तो T होगा, T-3 तो Q होगा, Q-3 तो N हो जाएगा और N-3 तो K होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
जो मिसिंग लेटर है वो के है। नेक्स्ट है जल में कौन बंध पाया जाता है, यानी कि कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन परमाणु और एक अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के बीच बनता है। और पानी में ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों की जांच और चर्चा करने और कुछ विषयों पर सामान्य हित के मामलों पर जांच और सलाह देने और ऐसे भी किसी विषय पर सिफारिश करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति और अनुच्छेद 263 के तहत। और सबसे पहले अंतर्राज्यीय समिति का गठन 1990 में सरकारिया समिति के सिफारिश पर हुआ था और इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है जून 2024 में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून 2024 में स्लोवेनिया ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी थी। इसके अलावा स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने भी फिलिस्तीनी राज्य को जून 2024 में मान्यता दी थी। नेक्स्ट है किस संघ के प्राणियों में संधि युक्त पाद होते हैं, यानी कि ज्वाइंट लेग्स होते हैं। तो ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इसकी प्रमुख विशेषता संयुक्त उपांग या संधि युक्त पाद हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। एकिनोडर्मेटा में ट्यूब फीट पाए जाते हैं और मोलस्का में एक पेशीय पाद यानी कि मस्कुलर फुट होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार के कोयले में अधिकतम कार्बन तत्व होता है। तो एंथ्रासाइट में 86 से 98% तक कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट में 25 से 35%, बिटुमिनस में 45 से 86% तथा पीट में 40 से 60% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट कोयले में अधिकतम कार्बन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है संरचना या संगठन की दृष्टि से अंगारलैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग नहीं है। पैंजिया के उत्तरी भाग को अंगारालैंड, जिसे लॉरेशिया के नाम से भी जाना जाता है, तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना भूमि के नाम से जाना जाता है। और अंगारालैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ है। और दिए गए विकल्प में चीनी मैसिफ, सार्डिनियन पठार और रूसी चबूतरा ये तीनों अंगारा लैंड का भाग है, जबकि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है, अंगारा लैंड का नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। तो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार महात्मा गांधी जी का था और इन्होंने ये अखबार 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। और ये समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है इंडो मलाय पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है। तो इंडो मलाय पर्वतमाला, जिसे मलाय द्वीप समूह भी कहा जाता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक द्वीप समूह है, जिसमें फिलीपींस, सुमात्रा द्वीप और अंडमान द्वीप समूह शामिल है। इसमें वियतनाम शामिल नहीं है। ये इंडो चाइनीज प्रायद्वीप पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोसोम निम्न में से किस क्रिया का स्थान है। तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया। तो WHO के द्वारा वर्ष 2024 का स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहंस बंगलुरु को दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 मीटर की दौड़ के लिए जब एक धावक शुरुआती रेखा से बाहर जाता है तो उस क्षण स्टॉप वॉच के सेकंड की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है और जब वह 11 सेकंड के बाद समापन रेखा पार करता है तब सेकंड की सुई किस दिशा में होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है
कि जब धावक 100 मीटर की दौड़ शुरू करने से पहले रेखा के बाहर जाता है तो उस समय स्टॉप वॉच जो है उसके सेकंड की सुई उत्तर की ओर इशारा करते हुए 0 पर रहता है। तो उत्तर की ओर इशारा करते हुए ये 0 पर है और जब 11 सेकंड के बाद समापन रेखा पार करता है तो सुई की दिशा क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्टॉप वॉच पूरे 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाता है, यानी कि 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में 360 बटा 60 चक्कर लगाएगा, यानी कि 1 सेकंड में 6 डिग्री का चक्कर लगाएगा। और 11 सेकंड के बाद जो स्टॉप वॉच है तो 6 गुने 11 यानी कि 66 डिग्री का चक्कर लगाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर कहीं पर 66 डिग्री मान लेते हैं। तो ऑप्शन है पूर्व के 66 डिग्री उत्तर, तो ये तो कभी नहीं होगा। उत्तर के 24 डिग्री पूर्व, तो उत्तर के 66 डिग्री पूर्व हो सकता था, 24 डिग्री पूर्व नहीं होगा। पूर्व के 24 डिग्री उत्तर, तो ये सही है। 90 डिग्री से अगर हम लोग 24 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तो हम लोग 66 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व के 24 डिग्री उत्तर पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता को बैंक सुविधाएं, बैंक फैसिलिटीज टू पब्लिक। केंद्रीय बैंक जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, रेपो रेट का प्रबंधन करता है और सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है, जबकि जनता को बैंकिंग सुविधाएं वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइमन फ्रेजर। नेक्स्ट है मनुष्य में कैटल डिजीज किसके द्वारा संक्रमित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के कारण होता है और ये पशुओं, विशेष रूप से मवेशियों और भेड़ों को प्रभावित करता है और ये मनुष्यों में भी फैल सकता है। फुट रोट ये मुख्य रूप से भेड़ों में होने वाला एक पैर का संक्रमण है। रिंडर पेस्ट ये एक वायरल बीमारी थी जो मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करती थी, लेकिन अब ये विश्व स्तर पर समाप्त हो गई है। और डायरिया ये विभिन्न कारणों से हो सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में खोजा गया तामजा ब्लू होल जो दुनिया में सबसे गहरा पाया गया है, कहाँ स्थित है? तामजा ब्लू होल जिसकी गहराई 420 मीटर है, ये मेक्सिको के चैतुमल खाड़ी में पाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेक्सिको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो आम बजट के साथ वित्त विधेयक जिसमें कराधान प्रस्ताव शामिल है ये पेश किया जाता है, मंत्रियों की वार्षिक रिपोर्ट ये पेश किया जाता है और एक विनियोग विधेयक ये पेश किया जाता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री के द्वारा वाराणसी में किया गया था। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी को लिखे गए पत्रों से युक्त कौन सा प्रकाशन है जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और वैश्विक विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व इतिहास की झलकियां, यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये पुस्तक नेहरू जी द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का संकलन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। एंड ऑटोबायोग्राफी ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और पिता से उनकी बेटी को पत्र ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। नेक्स्ट है मूल विन्यास से विन्यास में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी कि द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज, तो उसे स्ट्रेन कहा जाता है। स्ट्रेन यानी कि खिंचाव या विकृति, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्योंकि ये रेशियो है इसलिए इसका डायमेंशन नहीं होता है। फिजिक्स में लोच या इलास्टिसिटी किसी पदार्थ के विकृत होने के बाद
मूल आकार में वापस आने की क्षमता को कहते हैं। स्ट्रेस, जिसे तनाव या प्रतिबल के रूप में जाना जाता है, ये किसी पदार्थ पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है और स्ट्रेस को सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स बाय एरिया। और फिजिक्स में रिबाउंड का अर्थ होता है वह प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु किसी सतह से टकराने के बाद दिशा बदलती है और वापस उछल जाती है। इसमें वेग और संवेग में परिवर्तन और अक्सर गतिज ऊर्जा में कमी शामिल होती है। नेक्स्ट है, अकबर की पालक माँ का नाम क्या था? अकबर हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का पुत्र था और इसकी पालक माँ का नाम महामंगा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महम अंगा। और बेगा बेगम ये हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में गेम को इस तरह से लिखा जाता है, बीटा डॉलर एस्ट्रिक्स और एट। बीट को इस तरह से, तो उस कूट भाषा में डेम शब्द को कैसे लिखेंगे? तो डेम को अल्फा, ए के जगह पर डॉलर है, एम के जगह पर एस्ट्रिक्स है और ई के जगह पर एट है, एट द रेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डेम को अल्फा, डॉलर, एस्ट्रिक्स और एट के तरह लिखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक वीए स्मिथ हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वीए स्मिथ। आरसी मजूमदार ने द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? तो काकोरी ट्रेन कांड ये 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था, जिसमें इन्होंने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को सफलतापूर्वक लूट लिया था और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि सुखदेव का संबंध लाहौर षड्यंत्र से था और इन्हें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है, जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया रबर की लोच, शक्ति और अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए की जाती है। सल्फोनेशन कार्बनिक यौगिक में सल्फोनाइल समूह को जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। हाइड्रो डिसल्फ्यूराइजेशन ये पेट्रोलियम शोधन में सल्फर यौगिक को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। और गैल्वेनाइजेशन लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है या फिर एमीटर का उपयोग होता है। अल्टीमीटर, इसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ट्यूब टेस्टर का उपयोग वैक्यूम ट्यूबों की कार्य क्षमता और विशेषताओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है और ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फेदोमीटर का उपयोग महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागबानी से है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागबानी से है। जूट के उत्पादन से गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है, शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, पहले थे। तो शक्तिकांत दास ये पहले 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे, भारत के G20 के शेरपा थे, राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच में मध्यस्थ भूमिका निभाई? अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खान के नेतृत्व में मिला, जिसमें मध्यस्थ की भूमिका आर्च बोल्ड ने निभाई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के बाद 30 दिसंबर 1906 को आगा खान ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसमें आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए तथा मुस्लिम लीग ने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया था।
नेक्स्ट है 2023 में होयसला के पवित्र समूह को प्रतिष्ठित सूची में जगह मिलने के साथ भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर हो गई है। होयसला के पवित्र समूह को प्रतिष्ठित सूची में जगह मिलने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 42 हो गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और होयसला के पवित्र समूह में कर्नाटक के बेलूर, हेलीबीड और सोमनाथ के मंदिर शामिल हैं और वर्तमान में भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 44 है। 43वां विश्व धरोहर स्थल मोइदम है और 44वां विश्व धरोहर स्थल भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य है। नेक्स्ट है 4 और 5 के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 आवर। यहाँ पर आवर हम लोग ये पहले वाला लेंगे तो 4 का आवर लेंगे और यहाँ पर क्योंकि दोनों सुइयां एक साथ हैं तो एंगल हम लोग 0 ले लेंगे। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2 मिनट प्लस 30 गुने 4 आवर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आ जाएगा m इज इक्वल टू 21 होल नंबर 9/11। तो 4 बजकर 21 होल नंबर 9/11 पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनट और आवर की सुई एक साथ होगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं जिसे वे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में संग्रहित करते हैं जो उनके लिए भोजन का काम करता है। नेक्स्ट है पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लोरोफिल वो हरा वर्णक है जो पौधे में पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जो उन्हें संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 सही है तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 एवं 2 सही है। नेक्स्ट है मराठों के दौरान सरे नौबत की उपाधि किसने धारण की थी। तो मराठों के दौरान सरे नौबत मुख्य सैन्य अधिकारी होता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मराठों के दौरान सरे नौबत मुख्य सैन्य अधिकारी होता था। नेक्स्ट है 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने निम्नलिखित के एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अनंतिम उपायों का आदेश दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 के नरसंहार कन्वेंशन। 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1948 के नरसंहार कन्वेंशन के एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अनंतिम उपायों का आदेश दिया है और आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में स्थित है। नेक्स्ट है अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा योजना यानी कि बुनियादी तालीम पर चर्चा की गई थी और इस योजना में व्यावहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा और ये योजना 7 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय राज्य में तराई मृदा नहीं है। तो तराई मृदा मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी में पाई जाती है जहां नदियां अपने साथ लाई हुई मिट्टी और गाद को जमा करती हैं और दिए गए विकल्प में पंजाब में तराई मृदा नहीं पाई जाती है जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में तराई मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भर्तृहरि मेहताब। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जो अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन करता है और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में और भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 54 और 55 का संबंध राष्ट्रपति के चुनाव से है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलाकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत नहीं निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधान परिषद के सदस्य तो ये भी शामिल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4 यहाँ पर पूछ रहा है निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, तो ये चारों नहीं है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी के अभियोक्ता ने 20 मई 2024 को निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया? 20 मई 2024 को अभियोजक ने हमास के नेताओं और इजराइल के अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया था। इसमें गाजा पट्टी में हमास के प्रमुख यहिया सिनवार जो कि मारे जा चुके हैं, ये शामिल थे। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये तीनों शामिल हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह को हटाकर श्रृंखला पूर्ण कीजिए। सीरीज में जो पहला लेटर है A+5 F है, F+6 L हो जाएगा और L+7 वो S हो जाएगा। ठीक है। दूसरा लेटर जो है C+5 H, H+6 N और N+7 U हो जाएगा। उसके बाद तीसरा लेटर है E+5 J, J+6 P और P+7 W हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, SUW। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम की चट्टान समूह में सम्मिलित नहीं है। विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें होती हैं जिसमें चूना पत्थर, शेल और बलुआ पत्थर शामिल है। उसमें फ्लैग स्टोन शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नूह सिपिहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? नूह सिपिहर की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी और ये एक काव्य संग्रह है और ये मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुबारक शाह खिलजी पर केंद्रित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मुबारक शाह खिलजी, और ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पत्रिका या समाचार पत्र और दूसरी तरफ है संपादक। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया इसके संपादक एसएन सेन थे, तो ये सही है। हिंदुस्तानी, तो ये हिंदुस्तानी नहीं हिंदुस्तान होगा। और इसके संपादक या इसके फाउंडर मदन मोहन मालवीय थे। बंगाली इसके संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी या एसएन बनर्जी थे और सुधारक न्यूज़पेपर के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है एमीटर परिपथ के साथ किसमें जुड़ा होता है? तो एमीटर का उपयोग सर्किट में करंट को नापने के लिए किया जाता है और सर्किट में कुल धारा को मापने के लिए एमीटर को सीरीज में या श्रृंखला में जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तथा वोल्ट मीटर को सर्किट का वोल्टेज नापने के लिए उपयोग किया जाता है तथा उसे समानांतर में लगाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हरी शैवाल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लैमिडोमोनस। क्लैमिडोमोनस हरी शैवाल का उदाहरण है। सरगैसम, फ्यूकस और लिमनेरिया ये तीनों भूरे शैवाल का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से था और ये सबसे लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहे और इन्होंने 1960 से 2001 तक बीच में कुछ अंतरालों को छोड़कर लोकसभा के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट है 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को उन्हें किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया? तो नरगिस मोहम्मदी एक ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता हैं जिन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ और सभी के मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महिला अधिकार। और वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार निहोन हिडांक्यो को दिया गया है जो कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोटों में बचे लोगों का एक संगठन है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।